गाइस, क्या आपको पता है जिस सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की आप बात करते हो, जिस सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की मैं बात करती हूँ, वो एकदम वाहियात चीज़ है। कहीं न कहीं वो आपको बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय करने में लगी है। वो 1% बेटर करने के चक्कर में आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुद को लो फ़ील करते हो। कहीं न कहीं आपने कुछ नई चीज़ भी सीखी, बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपको वापस पीछे घसीट रही हैं। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट खुद कुछ महीने पहले सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के पीछे पागल हो रही थी, बट फिर मुझे सडनली ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये कहीं न कहीं आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। सो लेट्स बिगिन। मैंने रिसर्च करते वक्त एक बात पता चली जिसको कहते हैं टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये होता ही है कि जैसे मान लो आपने एक टू डू लिस्ट बनाई, आपने कल रात में आपने एक टू डू लिस्ट बनाई कि आप अगले दिन ये सब करोगे, आपको यहाँ जाना है, आपको रूटीन फॉलो करना है, आप स्किन केयर करोगे, ये करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपने सोच ली है। एंड सडनली आप करते भी हो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप करते भी हो, लेकिन सडनली एक या दो चीज़ रह जाती, तो रात में वो गिल्ट फील होना, वो गिल्ट काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट वाला एकदम वाहियात फीलिंग आती है जब आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। हाँ, मैं थोड़ा गलत तरीके से मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ, मुझे इसको सही से मिस प्रोनाउंस नहीं करना पड़ता, बट हाँ यही कहते हैं इसको। इसमें होता ये है कि जब भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ भी रह जाती है ना, तो वो आपको गिल्ट ज़्यादा फील कराती है एज़ कम्पेयर टू प्राउड। अगर मान लो आपने कोई चीज़ सेट करके रखी है, कोई भी मतलब जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम का आपने कोई सेट कर लिया कि आपको 85 लाने हैं या 90 लाने हैं, समथिंग, अगर आप उसके क्लोज भी ले आते हो, ये चीज़ मोस्टली लोगों के साथ होती है कि अगर आप 85 नहीं तो 80 या फिर उसके आसपास में ले आते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट रहता है कि काश थोड़े वैसे मार्क्स आ जाते तो शायद अच्छा होता, थोड़ा और अच्छा ले आता तो और अच्छा होता। ये भी कहीं न कहीं आपको डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलती। इससे बस दिक्कत ये होती है कि हम इम्प्रूव कम कर रहे होते हैं और हम बस एक तरह से रेस में भाग रहे हैं, क्योंकि हम हमारे दिल की कम सुन रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। जैसे अभी मैंने जस्ट 12th कंप्लीट करी, सो आई एम सुपर कन्फ्यूज़ कि मुझे कॉलेज कौन सा चूज़ करना चाहिए, मुझे क्या कौन सा करियर पाथ करना चाहिए, उसका प्रेशर रहता है। तो कहीं न कहीं हम सब एक रेस में भाग रहे हैं जिसका जैसे कोई एंड ही नहीं है कि हम कहाँ पहुँचेंगे। ऑल्सो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का जो सबसे ज़्यादा वाहियात पार्ट आपको पता है क्या होता है? वो होता है कि वो ना आपको अपने प्रेज़ेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा नफ़रत सिखाता है। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी लेज़ी हूँ, और आप कहीं न कहीं वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि लाइक अभी तो ठीक है, इतनी बेकार लाइफ चल रही है, बट फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि हर दिन हमारी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती है। तो ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट चीज़ होती है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं द टॉक्सिक पॉजिटिविटी। इसमें होता बस यही कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को रेस्ट की नीड होती है, इमोशनल रेस्ट, या फिर आप बस टायर्ड होते हो और जब आपका मन नहीं कर रहा होता कुछ करने का, तो आपको थोड़ा सा कुछ रेस्ट की नीड होती है कहीं ना कहीं। और उस टाइम पे अगर आप खुद को लेज़ी या नेगेटिव थॉट्स देना चालू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपकी एक बहुत ही बड़ी आदत में बदल जाता है, जो कि हमको सबको पता भी नहीं चलता कि ये स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। हम सब के अंदर एक आदत होती है, वो ये रहती है कि हम काम करने से ज़्यादा काम कैसे करें इस पे ज़्यादा वीडियोस देखते हैं। हमें लगता है कि हम 5 वीडियोस 10 वीडियोस देख लेंगे तो हमें कोई ऐसा सीक्रेट या फिर ऐसी कोई बात मिल जाएगी जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देगी, या फिर आपको कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाएगा जिससे आप सब कुछ, कोई मैजिक हो जाएगा, आप अपनी लाइफ चेंज कर लोगे। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब वीडियोज़ कहीं ना किसी चीज़ से, कोई ना कोई टॉपिक से उठाई जाती है। गाइस, रियली बता रही हूँ, अगर आप सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के 10 वीडियोस देख लो, 50 से बुक पढ़ लो, लेकिन तब भी अगर आपका कमरा वैसा का वैसा ही है, आप आपको बस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आप बस वो फेक जो अचीवमेंट रहती है, जो इमेजिनरी वर्ल्ड में आ जाती है, बस आपको वही वाली फीलिंग आ रही है और वो आप फील कर रहे हो और आपको लग रहा है आपको सब मिल गया, क्योंकि बस आप फील कर रहे हो, आपने अप्लाई तो किया ही नहीं है ना। तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ बेकार होती है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में। ये एक और पॉइंट है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही थी कि जिससे आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक भी मिल सके कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में ऐसा भी होता है। सो दिस इज़ द रियलिटी। और मैंने ना 3 चीज़ ढूंढी है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है, आप भी ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी चीज़ लगी। सो जो फर्स्ट चीज़ है वो है प्रैक्टिस इंटेंशनल लेज़ीनेस। इसका मतलब होता है ये कि आपको हर हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन ऐसा निकालना है जिसमें आपको कोई टू डू लिस्ट नहीं बनानी है, कोई फालतू का झंझट नहीं रखना है। आपको अपने माइंड को छोड़ देना है। आप जर्नलिंग उसमें कर सकते हो, आप ऐसी चीज़ जान सकते हो कि एक्चुअली में आपको
क्या सही करना है और कैसे करना है। और जो सेकंड है वो है द 70% रूल। इसमें होता ही है कि आपको ना अपने ऊपर ओवर प्रेशर नहीं देना है कि आपको 100% ही करना है। अगर आप 70 to 80% भी कर रहे हो सो दैट्स ओके। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट रखेगी, ना कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर करेगी। एंड जो थर्ड चीज़ है वो है प्रोसेस ओवर परफेक्शन। परफेक्शनिज्म के पीछे लिटरली मत भागो। लिटरली सबसे बेकार चीज़ होती है परफेक्शनिज्म। ये कहीं ना कहीं बस आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। वैसे मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ ये था कि मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक बताने जा रही थी। मैंने थोड़ा बहुत ढूंढा, मैंने कोशिश करी कि मैं जितना अच्छा हो सके आपके लिए कंटेंट ला सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।